नमस्कार मित्रों, आपका अपने एबीपी राजसर में स्वागत है। मैं हूं राज। तो साथियों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के लिए जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पेपर आता है, जिन बच्चों का ये डाउट्स था वो आज की क्लास में मेरे भाई समाप्त हो जाएगा। और आज की क्लास से अगर आप पढ़ लेते हैं, आज की क्लास बस आप समझ जाएंगे, तो इससे भैया जो 70 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर आता है ना, तो उसमें 70 तो भैया मैं 70 तो नहीं कह सकता, मगर ये इस बात की गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ कि आपके 70 में भैया 60 प्लस नंबर आ जाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। जैसे मैं बता दूंगा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मेरी गारंटी है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, अगर आप ये वीडियो अंत तक वॉच करते हैं तो। ठीक है मेरे भाई, तो आप समझिए, आपका जो है हिंदी के विषय में आज मैं बताने वाला हूँ। तो पहले आएगा बेटा खंड आ, और खंड आ में आपके आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चूज क्वेश्चन। ठीक है, और बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने नंबर के मेरे भाई आएंगे? 20 मार्क्स के, 20 नंबर के। ठीक है, और सब एमसीक्यूज पर आएंगे। ठीक है, तो पहले में आएंगे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिससे 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 1 अंक मिलेंगे। ठीक मेरे भाई, इसी प्रकार हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आपको रीतकाल एवं आधुनिक काल के विषय में पढ़ना है, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो ओवरऑल आपके यहाँ से पूरे मेरे भाई 10 नंबर हो गए, 5 नंबर ये, 5 नंबर ये। अब फिर तीसरे पॉइंट पे आएगा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में बेटा आपको क्या पढ़ना है? रस पढ़ना, और रस में भी बहुत सारे रस नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है हास्य रस और करुण रस। ये दोनों रस को आपको परिभाषा पढ़ लेनी है और पहचान जान लेनी है। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आएगा, या तो हास्य रस से आ जाएगा या तो करुण रस से। ठीक है, और वो 1 नंबर में आपको आएगा। ठीक, तो वहाँ से 1 नंबर हो गए। आगे देखिए, अलंकार आएंगे। अब सर जी अलंकार तो बहुत हैं, मगर आपके सिलेबस में आपको कौन कौन से पढ़ने? उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा। ये अलंकार लक्षण और एवं उदाहरण वगैरह इनके पढ़ लेने हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत आसानी से ट्रिक से सब सिखा दूंगा। तो इससे भी भैया चाहे, इससे अलंकार से भी कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा? 1 नंबर का क्वेश्चन। ये सब बेटा किस में आएंगे? एमसीक्यूज में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं छंद। बेटा छंद भी आपके उसमें पूछा जाएगा। आपके छंद में क्या क्या है? सोरठा एवं रोला। छंद में आपके क्या क्या है बेटा? सोरठा एवं रोला। अब देखिए, इनके लक्षण एवं उदाहरण ये भी आपको सीखने हैं, और यहाँ से 1 क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर ये ऐसे हो गए। तो आपके 3 मतलब 13 नंबर हो गए। अब हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में सर जी क्या क्या आएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको उपसर्ग, उपसर्ग में पढ़ना है। उपसर्ग जो शब्द से पूर्व जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला दे। भैया प्रत्यय का काम खत्म है, अब उपसर्ग ही बस पूछा जाएगा आपके सिलेबस में। ठीक है, तो आ, अन, ऐसे करके अधि, अप, अनुज, अपकार, ये कुछ शब्द हैं, इन्हीं से ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आ शब्द को लेकर के आपको शब्द का निर्माण करना है, जैसे अनिल। अधि से बनाना है अधिकार। ठीक है, तो इस तरह से ये सब आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको समास पढ़ना है। समास कौन कौन से आपके सिलेबस में? द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास या बहुप्रिय समास। ये सब 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। फिर आपको तद्भव तत्सम पढ़ना है, पर्यायवाची, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी। तद्भव तत्सम एवं पर्यायवाची, इन सबको पढ़ने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 नंबर, 1 नंबर उपसर्ग वाले से, समाज से, फिर तद्भव तत्सम, पर्यायवाची से, ऐसे करके आपके 3 नंबर ये हो गए। तो कितने नंबर बेटा हो गए आपके? 10 3 13, 13 3 16 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संस्कृत व्याकरण पर भी क्वेश्चन आपके आएंगे। अब संस्कृत व्याकरण में क्या आएगा? सर्वनाम, तद, यशुरंद। इससे बेटा 1-1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा? वाक्य का स्वरूप। ये चैप्टर नया आपके सिलेबस में जुड़ा है पर साल से,
तो इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, इससे भी एक क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, इससे भी बेटा 1 नंबर का आपके बोर्ड पेपर में आएगा। तो यहाँ से बेटा 4 नंबर ये हो गए, 16 पहले थे, 16 4 20 नंबर। तो 20 नंबर का आपका काम खंड आ समाप्त हो गया, MCQs का OMR वाला काम हो गया। अब बेटा देखिए वर्णात्मक प्रश्न, ठीक। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर समझना है वर्णात्मक प्रश्न, ये आपके लिए ज़्यादा अंक के आएंगे। गद्य हैं तो निर्धारित पाठ्यक्रम के गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश पूछा जाएगा, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 6 नंबर का यहाँ से आएगा। इसी प्रकार पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके पाठ्यक्रम में दिए जाएंगे, ठीक है। पद्यांश में भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसमें भी आपको 6 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। अभी अगर आपको मेरे समझ में मेरे भाई कुछ नहीं आता तो भी आपको मैं बता दूंगा कि आपको किस किस चैप्टर का कौन सा पढ़ना है। ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना, लास्ट तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा क्या आता है, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, तो संदर्भ 2 नंबर में और अनुवाद 3 नंबर में, तो 5 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। इसी प्रकार संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये भी आपके बेटा 5 नंबर में आएगा। 2 नंबर में तो भैया संदर्भ होता है और 3 नंबर में क्या होता है बेटा, अनुवाद होता है, तो आपके 5 अंक हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में निर्धारित काव्यखंड के कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके जिले वाइज ये होता है, जिसमें आपको बताया गया है किसी के यहाँ पर मुक्ति दूत है, किसी के यहाँ कुछ भी है, सबके अपने अपने विद्यालय पर जो दिया गया है वो आपको बताए होंगे आपके टीचर। तो ये बेटा आपका कितने नंबर में आता है, 3 नंबर में, ठीक है। तो आप इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बेटा चलते हैं खा नंबर में। अब देखिए 6वें का का नंबर पे चलते हैं। निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय, 5 नंबर में भैया लेखकों का जीवन परिचय और 5 नंबर में कवियों का भी जीवन परिचय पूछा जाता है। इसी प्रकार बेटा संस्कृत खंड के पाठ वस्तु के से कंठस्थ कोई श्लोक, ये कोई आपको श्लोक लिखना है जो इस पाठ प्रश्न पर ना आया हो, वो आपको बेटा 2 अंक के लिए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर और देखेंगे, अब हम लोग देखिए अब देखते हैं बेटा पत्र लेखन। आपको आज की क्लास में भी ये भी बताया जाएगा कि आपको कौन सा पत्र लेखन बताएंगे जाएंगे कि कौन से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पत्र लेखन बेटा कितने नंबर में आता है, 4 नंबर में, ठीक है। कितने नंबर में आता है मेरे भाई, 4 नंबर में आपका पत्र लेखन आता है। तो आप इस पत्र लेखन को भी, ये 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे इधर से, ठीक है। अब देखिए आगे भी देखिए, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने होते हैं। 4-6 प्रश्न होंगे, उनमें से किन्हीं 2 के प्रश्न के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और बड़ा इजी होगा। मैं वो ही बताऊंगा जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, अलग से कोई भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद भैया निबंध आपका 7 नंबर का आता है। निबंध मैं आपको आज की क्लास में ही बताने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट निबंध, बस इसके बाद तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में सब कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने, ये तो हो गए भैया यूपी बोर्ड ने जो अपना सिलेबस बताया। अब हम लोग कम टाइम में कैसे बेहतरीन तरीके से क्या क्या पढ़ लें सर जी, वो हम आप लोग को सिखाने वाले हैं, ठीक मेरे भाई। तो अब देखिए आप लोग, बस आपको 15 टॉपिक पढ़ना है। क्या करना है, बस मैंने लिखा है बस ये 15 टॉपिक पढ़ लो, ठीक। पेपर में 100% आएंगे, ठीक है। तो भैया 100% आएंगे। हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण जो बेटा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना बहुविकल्पी प्रश्न, आप उनको लर्न कर लीजिए। पर डे का आप टारगेट बनाइए कि 20 हमें जो है मल्टीपल चूज़ क्वेश्चन लर्न ही करने हैं, MCQs रोज़ ही 20-20 करने ही करने हैं, ठीक मेरे भाई। फिर आगे हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, ये भी आपको पर डे याद करने हैं, ठीक है। तो पर डे 20 का आप टारगेट बनाकर चलिए, कहीं पर अपने दीवार में लिख दीजिए। आप जब मॉर्निंग में आप लोग फ्रेश होते हैं, कुल्ला करते वगैरह हैं, तो उस समय आप अपना देखकर उतनी ही समय में आप याद कर सकते हैं, ठीक है।
और आपको पढ़ाना क्या क्या है मुझे, रस छंद अलंकार जल्दी से मैं आपको पढ़ा दूंगा। उपसर्ग अ अन अधि अनु पर परि अप, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये समास है, समास में द्वंद्व द्विगु कर्मधारय बहुप्रिय तद्भव तत्सम पढ़ा दिए जाएंगे आपको। ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक मेरे भाई, और बहुत ही कम टाइम में। अब देखिए 2 महत्वपूर्ण गद्यांश 2025। अब आप देखिए यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपके 2025 में पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं उन्हीं की बात करूँगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर के सर जी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस उनको पढ़ के जाएं। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो पहले बेटा आपको जो गद्यांश की बात कर रहा हूँ, तो आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है मित्रता। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ना है जो भी गद्यांश हैं वो सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप मुझे बता देना कि सर जी आप नोट करके सारी चीज़ें बना दीजिए, हम उसी से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको उसी से बता दूंगा, ठीक। इसके बाद ममता नाम का चैप्टर है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। इसको भी आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। सारे इसके सारे जितने सारे पूछे गए हैं गद्यांश, जो भी नहीं भी पूछे गए वो भी आप पढ़ लेंगे। बस आपको गद्यांश में ये 2 चैप्टर 100% आपको तैयार कर जाने हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण, अब हम लोग पद्यांश पढ़ेंगे। पद्यांश में भैया कौन कौन से चैप्टर हमें महत्वपूर्ण है पढ़ना है। पद नाम का एक चैप्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पद पढ़ना है आपको। इसके बाद धनुष भंग वन पथ पर ये पढ़ना है। भक्ति नीत ये पढ़ना है। ये सब आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद में स्वदेश प्रेम नाम का एक चैप्टर है, स्वदेश प्रेम, ये भी आपको पढ़ लेना है। स्वदेश प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। अब सर जी यहाँ से अगर आप लोग गद्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं 6 नंबर के, और पद पे भी आधारित 6 नंबर के, तो 6 भैया कितने नंबर, 12 नंबर, मोटा मोटा देखिए, ठीक है। अब देखिए लेखकों का जीवन परिचय। अब लेखक में सर जी बहुत सारे लेखकों में हम कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हम याद करके चले जाएं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो मेरे भाई आप लेखकों में जीवन परिचय जो याद करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लीजिए। इन 2 लोगों का आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। अगर नहीं आपको याद है तो मैं कमेंट बॉक्स में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, इन सारे लोगों का जीवन परिचय देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और ऐसे ही आप अब यहाँ से आपको भैया जीवन परिचय लिखने में सर जी कितने नंबर मिलते हैं, तो कितने अंक मिलते हैं मेरे भाई, 5 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार कवि का जीवन परिचय लिखने में मेरे भाई, अब कवि का जीवन परिचय जैसे है तो आपको सूरदास का याद करना है। कवि में किसका, सूरदास का। इसके बाद तुलसीदास का भी याद करना है, और महादेवी वर्मा का भी याद करना है। तो यहाँ से भी मेरे भाई कितने आपके अंक बनेंगे, 5। तो 5 5 कितने हो गए, 10, 5 5 10 अंक, ठीक है मेरे भाई। तो वो आपके लिए हो गए 10 अंक। अब देखिए आगे आपको श्लोक याद कर लेना है। अब श्लोक ये मैंने इजी सा एक श्लोक लिख रखा है, और श्लोक सर जी कितने नंबर में आते हैं, तो भैया 2 नंबर में श्लोक आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ठीक है। आप 2 3 4 बार आप लिख कर मेरे भाई प्रैक्टिस कर लेना, आपको श्लोक याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, ठीक है। इसमें मैंने गद्यांश पद्यांश सब चैप्टर पर बात कर लिया है। और यहाँ से बेटा आपके कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर का गद्यांश आता है, 5 नंबर का पद्यांश आता है। तो यहाँ से भी बेटा आपके कितने अंक बनते हैं, 10। और 5 नंबर में 2 नंबर में बेटा संदर्भ आता है, और 3 नंबर में हिंदी अनुवाद आता है, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वाणा रसी। दूसरा बीरा वीड़े पूजते, भारतीय संस्कृति, ऐसे करके ये सारे प्रबुद्धो ग्रामीणा, ऐसे करके आपको ये चैप्टर याद कर लेने हैं। तो भैया यहाँ से आपके 10 नंबर। अब आ गए भैया निबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध आपके यही हैं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण निबंध। और निबंध बेटा कितने नंबर में आते हैं, 7 मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए आते हैं। अब देखो
कौन कौन सा है? पर्यावरण, प्रदूषण, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप, छात्र और अनुशासन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपको भैया मेरे निबंध आपको पढ़ लेने हैं, यहाँ से आपको 7 अंक मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। और खंड काव्य पढ़ लेना है। खंड काव्य भैया कितने नंबर का आता है? जिसमें आपको जिला वाइज होता है। अगर आपको अपने ज़िले का नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो खंड काव्य बेटा 3 नंबर में आता है। पत्र लेखन जो कि आपका 4 नंबर में आता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पत्र हैं वो आप पढ़ेंगे, जैसे शुल्क मुक्ति पर पत्र, बिजली समस्या पर पत्र, सफाई पर पत्र लेखन। ठीक है, तो ये पत्र लेखन आपको ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेने 4 नंबर में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपका सहयोग करूंगा, वो सारी चीज़ें आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आपके नेट पर ये भी एक वीडियो अवेलेबल है जिसे आप देख करके थोड़ा सा चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।